सुप्रभात मित्रों, स्वप्न शास्त्र की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि सपने में यदि आपको शंख, जिसको सी सेल बोलते हैं, दिखाई दे तो उसके क्या संभावित स्वप्न फल आपके भविष्य में घटित हो सकते हैं। और अगर आपने नकारात्मक दृश्य अगर देख लिया है तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, शंख जैसे कि आपको पता है, शुभ मुहूर्तों में, शुभ कार्यों में, सनातन धर्म पद्धति में इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। शंख जिसको कि आप या हम सी सेल बोलते हैं, शंख के दर्शन मात्र से ही हमारे कई नकारात्मक तत्व हमारे अंदर व्याप्त हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अगर आपने शंख के दर्शन, सी सेल के दर्शन सपने में कर दिए तो ये बताता है कि आपको धन लाभ होगा और साथ साथ आप जिस भी काम को कर रहे हो उसमें आपको आमदनी बढ़ेगी। अगर शंख ध्वनि आप सपने में सुनते हो तो यह संकेत देता है कि आपका उद्योग उन्नति करेगा और कृषि उद्योग में विशेषकर आपको काफ़ी फायदा होने वाला है, या जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सकारात्मकता ही मिलेगी। अब इसके अलावा जो है, अगर शंख ध्वनि आपने मंदिर में सुन ली कि मंदिर में कोई शंख ध्वनि कर रहा है, यह संकेत देता है आप युद्ध में जा रहे हो। अगर आप सैनिक हो, युद्ध में जा रहे हो तो आप विजयी होंगे। अगर आप किसी मुकदमेबाजी इत्यादि में फंसे हो तो वहाँ पर भी आपकी विजय होगी। और यदि आप किसी भी प्रकार के संघर्ष में पड़े हुए हो जिसमें कि आपको एक स्थायित्व नहीं मिल पा रहा है तो आपको स्थायित्व मिलेगा और साथ साथ आपको विजय भी प्राप्त होगी। अगर आप देखते हो समुद्र के किनारे शंख है, अगिनत सीपियाँ पड़ी हुई हैं, फैली हुई है, तो ये इंडिकेट करता, संकेत देता है कि भविष्य में आपको किसी सकारात्मक यात्रा पर जाना पड़ेगा और यह यात्रा आपको आर्थिक लाभ देगी। इसके अलावा जो शंख को अगर आप देखते हो कि ये क्षत विक्षत स्थिति में या टूटा हुआ है या ब्रेक है, इसको इस ऐसी स्थिति में देखते हो तो ये नकारात्मकता को दर्शाता है। हो सकता है भविष्य में आपको धन हानि हो, आपके व्यापार में या जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो उसमें आपको संघर्ष करना पड़े। इससे बचने के लिए आपको शंख मंदिर में दान करने चाहिए, या शंख ध्वनि करके आपको मंदिर में किसी गरीब आदमी को या किसी ज़रूरतमंद को जो कि पात्र हो दान का, उसको कुछ चावल या आटा या जो भी आपके पास खाने लायक, उसे उदर पूर्ति के लिए जो भी सामान आप दे सकते हो दो। पैसा नहीं देना, सामान ही देना है, नहीं तो आप उसको सफ़ेद वस्त्र दे दो, ये भी बहुत अच्छा है। मित्रों, शंख को 14 रत्नों में से एक रत्न माना गया। समुद्र मंथन में जब 14 रत्न निकले थे तो शंख भी निकला था 8वें नंबर पे। तो यही नहीं, यह एक विष्णु भगवान का आयुध भी है, 4 आयुधों में से एक आयुध है। तो इसके बारे में आने वाले एपिसोड्स में मैं बताऊंगा कि शंख के टोटके, जादू टोना, यंत्र मंत्र तंत्र में किस प्रकार से इसका प्रयोग होते रहा है और क्या इसकी सकारात्मकता है। यही नहीं, शंख के आयुर्वेदिक गुण तथा शंख के अनेक विश्लेषणों के साथ में अगले एपिसोड में आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।